अब हम आवाहन करने जा रहे हैं डॉक्टर हेमलता बहन का। ट्रिनिडाद में आज 40 वर्षों से कार्यरत हैं। हैदराबाद की धरनी पर जन्मी, वहाँ से आपने डॉक्टरेट की। मानव तन के हर पुर्जे को समझा, लेकिन ये चलता कैसे है, ये जिज्ञासा उन्हें अध्यात्म की ओर खींच लाई और उन्होंने लगातार इस पर रिसर्च की। आज हमारे बीच हैं राजयोगिनी बहन हेमलता जी। मैं उनका आह्वान करूंगी कि वो आएं और अपने विचार व्यक्त करें। ओम शांति। मैं सोच रही हूँ कि मैं हिंदी में बोलूँ, क्योंकि वहाँ पर हिंदी बोलने का चांस नहीं मिलता है मुझे। तो मैं ये आध्यात्मिक शिक्षा जो है, जब मेडिकल स्टडी करते हुए मैंने लिया और उससे मुझे काफ़ी फ़ायदे हुए। उसमें से एक फ़ायदा मैं ये कहती हूँ कि पहले इस ज्ञान के, जब हमें आत्मा का पूरा ज्ञान नहीं था और शरीर और आत्मा के संबंध को हम अच्छी तरह नहीं पहचानते थे, तो हमारे जीवन में बाहरता बहुत थी, जिसके लिए हम ये कह सकते हैं कि सारा दिन हमारा मन और बुद्धि जो चीज़ देखती थी, जो सरकमस्टेंसेस में हम गुजरते थे, उसके ऊपर विचार चलते थे। देखते थे कि कोई बहुत फैशन करता है, उसके ऊपर विचार चलते थे। तो हमेशा हमारा माइंड और बुद्धि जो थी वो बाहर मुक्ता के अंदर ही ज़्यादा थी। लेकिन जब हमें ये पता पड़ा कि मैं एक आत्मा हूँ और आत्मा का जो गुण है वो शांति, प्रेम, आनंद, दया और शक्ति है, तब से हमारा जो डायरेक्शन है बुद्धि का और मन का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया। जिसको मैं दूसरे शब्दों में ये कहूँगी कि इनसाइड आउट, पहले आउटसाइड इन थे, अभी इनसाइड आउट हो गए। उसका मतलब ये है कि अभी हमारे को ये स्मृति बनी रहती है कि मैं एक आत्मा हूँ, भ्रुकुटी के बीच में निवास करती हूँ और सभी परमात्मा के गुण से संपन्न हूँ। तो बार बार उस स्टेज में रहते हुए कोई भी लोगों से मिलना हो या कोई भी सर्कमस्टेंसेस हमारे सामने जब आते हैं, तो हम उस शांति की धारणा के साथ लोगों को देखते हैं। तो उससे हमारे जीवन के अंदर काफ़ी न्यूनेस आ गई है और ऐसा लगता है कि सब परमात्मा की जो रचना है वो कितनी सुंदर रचना है। पहले तो हमको उसके अंदर फॉल्ट नज़र आते थे, ये इसमें ये फॉल्ट है, इसमें ये फॉल्ट है, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, और इतना जजमेंटल हो गए थे हम कि कौन रॉन्ग है, कौन राइट है, किसको सज़ा मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। उसकी जगह पर हर आत्मा के प्रति प्रेम और आनंद का अनुभव होता था और बाद में हर बार यही मुख से निकलता था कि भगवान आपकी रचना इतनी सुंदर है तो आप कितने सुंदर होंगे। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे और हमको इस ज्ञान में और मज़ा आता रहा। जैसे कि बहन जी ने कहा कि 40 साल से हम बाहर विदेशियों की सेवा कर रहे हैं। जो ट्रिनिडाद, शायद आपको पता भी नहीं होगा कहाँ है, वो एक वेस्ट इंडीज़ का एक आइलैंड है जहाँ से क्रिकेट टीम आती है। ब्रायन का लारा का बर्थ प्लेस है, वहाँ पर हमें जाने को चांस मिला। गयाना में जाने का चांस मिला। वहाँ पे 25 आइलैंड से भी ज़्यादा आइलैंड है। लेकिन जब हम गए, पहले तो वो बहुत दूर था, जैसे हम कहते हैं कि 7 समुंदर पार। फिर हमने ये भी सोचा कि जाते हैं बाबा की सर्विस के लिए, तो हमें अपने जीवन में क्या क्या नियम पालन करना चाहिए।
जो बाबा के नियम हैं वो तो पालन करना ही चाहिए, लेकिन मुझे पर्सनली क्या हमारे जीवन के अंदर एम रखना चाहिए जिससे कि मैं वहाँ की सेवा अच्छा कर सकती हूँ। क्योंकि हमारे को चांस मिलता है सब प्रकार के लोगों से मिलने का। वहाँ पे चारों रेस है, इंडियंस हैं, अफ्रीकन लोग हैं, चाइनीज़ लोग हैं और वाइट लोग भी होते हैं। सब प्रकार की भाषाओं के लोगों से हमारी मुलाकात होती है। फ्रेंच है, स्पेनिश है, डच है, ये सब भाषाएं वहाँ पर चलती है, इंग्लिश चलती है। और उसके साथ उनका कल्चर भी बहुत अलग अलग प्रकार का है। हर देश का कल्चर अलग है, हर देश की लैंग्वेज अलग होती है। तो जब भी हम जाते थे तो हमने क्या सोचा, क्या करना चाहिए जिससे कि हम सबको सर्व कर सके, सबको परमात्मा का बच्चा देख सके। तो हमने ये मन के अंदर ये सोचा, जब हम किसी के पास जाते हैं तो कहते कि उसके साथ फ्लेक्सिबल हो जाना चाहिए, जैसा वो करते हैं उनके साथ मिक्स हो जाना चाहिए। तो हमने सोचा ये बहुत अच्छी बात है कि हम मिक्स होकर के उनकी सेवा कर सकते हैं। लेकिन एक दिन मुझे मेडिटेशन के अंदर ये महसूस हुआ कि जब हम किसी से फ्लेक्सिबल होकर उनके जैसा व्यवहार करने लगते हैं तो पहले तो बहुत खुश होते हैं कि हाँ आपके अंदर मिक्सिंग बहुत फ्लेक्सिबल एबिलिटी है, और बाद में हंसते हैं। हंसते क्यों हैं? कहते कि आप हमें चेंज करने के लिए आए लेकिन हमने आपको चेंज कर दिया है। तो जब ये संकल्प मेरे मन में आया और ये देखा मैंने थोड़े समय के लिए, तो मैंने अपने जीवन के अंदर एक प्रिंसिपल बना दिया है कि मैं भगवान का संदेश देने के लिए भारत भूमि से मैं बाहर आई हूँ। और मुझे फ्लेक्सिबल रहने का मतलब ये है कि उनको अप्रिशिएट करना है। जो उनका कल्चर है, उनकी लैंग्वेज है, उनका खान पीन है, सब मुझे अप्रिशिएट करना है। उसको हम अप्रिशिएट करते हुए और हमें चलना है और आगे बढ़ना है। आई मस्ट नॉट लूज माई आइडेंटिटी एज सोल, एज कमिंग फ्रॉम इंडिया टू गिव द मैसेज, एंड दैट हेल्प मी। वो बहुत मुझे मदद किया है। तो उसके साथ साथ मैंने दो और प्रिंसिपल मैंने रखा है। एक प्यार, परमात्मा का जो प्यार है, और दूसरा जो है क्षमा, जिसको हम कहते हैं फॉरगिवनेस। ये दो चीज़ों को मैंने साथ में रख कर के काम करना शुरू किया और इससे बहुत कुछ फ़ायदा हुआ। हम कहते हैं कि जब हम क्षमा करते हैं या फॉरगिव करते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं हमने आपको फॉरगिव कर दिया है। लेकिन मुझे ये महसूस हुआ है कि फॉरगिव करने का मतलब ये है कि कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो और किसी के साथ भी हम व्यवहार करते हैं, अगर वो नेगेटिव सिचुएशन भी होगी तो उसमें भी हम कैसे अपने आप को गुड विशेस और विश फॉर द बेस्ट करके आगे चलाना है। एक बार हम कहीं गए थे, वहाँ पर वैसे तो सभी जगह थोड़ा अच्छा भी चलता है, क्राइम भी होता है, तो हमारी जो कार थी किसी ने चुरा ली। तो हम खड़े रहे, कुछ भी नहीं हुआ। तो हमारे मन में ये संकल्प आया कि हे भगवान, आपके इतने बच्चे हैं, घर में भी तो कभी ऐसा होता है ना कि एक जना कमाता है और दूसरा बैठ के खाता है, दूसरा भाई। तो मैंने कहा कि देखो, आपका एक बच्चा कमा करके दूसरा बच्चा अगर उसको एंजॉय करना चाहता है तो भले एंजॉय करे, लेकिन अच्छी तरह से एंजॉय करे, मतलब पॉजिटिव रीति से एंजॉय करे। और उसी समय जैसा ही ये संकल्प मेरे मन में आया तो सामने ही एक नेबर की कार हमारे सामने आई। उसने पूछा क्या है आपका प्रॉब्लम? तो बोला हमको यहाँ जाना है। तो बोला टैक्सी स्टैंड पे छोड़ दीजिए, और इमीडिएटली उस टैक्सी स्टैंड पे हमें छोड़ दिया और फिर हम टैक्सी लेकर के घर में चले गए। और दूसरे दिन सभी को, स्टूडेंट को मालूम हुआ कि हमारी कार चली गई है। तो सबने आकर बोला कि बहन जी आपकी कार तो चली गई है, लेकिन जब भी आपको ट्रांसपोर्ट का ज़रूरत है तब आप हमें बुलाना, हम आपके पास आ जाएंगे। तो 10 कार 10 ड्राइवर हमारे सामने आ गए और हमको कोई महसूसता नहीं हुई कि हमने कुछ खोया है। और उसके बाद 1 महीने के बाद एक स्टूडेंट फॉरेन में जा रहे थे, उन्होंने कहा बहन जी आप हमारी कार रख लीजिए और बाबा की सर्विस में लगाइए। तो जैसे इसको हम फॉरगिवनेस कहते हैं, इसको हम क्षमा भाव कहते हैं कि किसने कुछ किया भी है तो उसके प्रति हम नेगेटिव न रख करके उसके प्रति विश करें, तो हमारा जो कर्म होगा
वो हमारा साथ जरूर देगा। एक तरफ से जाता है और दूसरी तरफ से आता है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। थोड़े चैलेंज तो कभी आते ही रहते हैं, लेकिन अभी हमें ऐसा सुख महसूस होता है। एक तो होती है खुशी, थोड़े समय के लिए खुशी हो जाती है, लेकिन एक सुख महसूस होता है कि कहाँ भी हम जाएं, कैसी भी सरकमस्टेंसेस में रहे, कोई भी कल्चर से हम बात करें, लेकिन एक यूनिवर्सल फीलिंग महसूस होती है। ऐसा महसूस नहीं होता है कि छोटे कंट्री में जिसमें 12 लाख की पॉपुलेशन है, उसको सर्व करते हुए भी हमको ऐसा महसूस होता है कि हम सारी दुनिया को सर्व कर रहे हैं। भले ही हमारे शब्दों का ज़्यादा दूर नहीं पहुंचते हैं, लेकिन वाइब्रेशन तो सब जगह पहुंच ही जाते हैं, तो उसके द्वारा भी काफ़ी सर्विस हो जाती है। तो हम यही कहेंगे कि विश्व कल्याणकारी के कॉन्शियसनेस से, बाबा की याद से, बाबा के इंस्ट्रूमेंट बन करके जहाँ बैठे हैं वहाँ से हम दुनिया की सेवा करते हैं। और जो प्रकार का सुख और संपन्नता हमें प्राप्त होती है, एक तो होता है धन होता है तो कहते हैं हमारे पास बहुत रिचनेस है, लेकिन वो रिचनेस नहीं, लेकिन रिचनेस जो है जिसमें कि एक संपन्नता का महसूस था, कभी आपको कमी महसूस ना हो किसी चीज़ की, न खाने की, न पीने की, न जाने की, तो कितना फ्रीडम आपको महसूस होगा। जिसके पास भी जाते हैं, अगर हम हमको आत्मा समझते हैं, अपने भाई बहन समझते हैं, तो कोई डर नहीं लगता है। चाहे कहीं भी चले जाते हैं तो डर नहीं लगता है, क्योंकि जब मैं यहाँ से निकली थी अकेली वहाँ से इतना दूर, तो मुझे डर था कि मैं कैसे रहूँगी, क्या करूँगी, लेकिन अभी डर नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि सब जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ हमारी परिवार है। तो कई ने पूछा आप हमारे को मिस करते हो, आप जाते हो दूसरे कंट्री में मिस करते हो? हमने कहा नहीं मिस करते आपको, क्योंकि आप इस परिवार को हम छोड़ रहे हैं, आप दूसरे परिवार में जाते हैं और वहाँ पर भी उतना ही प्यार मिलता है और उतना ही लेन देन चलता है, तो हमें मिस नहीं होता है। तो जहाँ पर होते हैं वहाँ पर बाबा की याद में सेवा करने का हमें चांस मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत फ़ायदा हो रहा है। और हमारे को जो है शांति की, संपन्नता की, फियरलेसनेस की ये बहुत फीलिंग आती है। और फॉरगिवनेस का जो है, जिससे एक गुड विशेस या विश फॉर द बेस्ट करते हैं, तो हर जगह हमें शांति ही शांति महसूस होती है। हर आत्मा के प्रति ऐसा महसूस होता है कि भगवान की कितनी सुंदर ये रचना हमारे सामने आई है, गुण महसूस होते हैं। ये कह करके मैं ओम शांति कहती हूँ और सबके लिए यही विश करती हूँ कि आप यहाँ पर आए हैं। ये बहुत बड़ा स्थान है, भगवान का स्थान है। यहाँ पर से आप शांति, दिल की शांति और सुख महसूस करके जाएं और परमात्मा का अनुभव करके जाएं। यही हमारी शुभकामना और शुभ भावना है। ओम शांति। बहुत कुछ अनुभवों से कह गई बहन डॉक्टर हेमलता जी। और अब हम आपके सामने रशिया से ही एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिस्ट मिस्टर मारिया पॉवेडिनस्काई, आप साइकोलॉजिस्ट हैं मॉस्को में, रीजनल कंसल्टेटिव एंड डायग्नोस्टिक सेंटर फॉर चिल्ड्रन कोरोलेव रसिया से पधारी हैं और आज के विषय पर अपने विचार रखेंगे। उन्हें सिस्टर इनगा कोरियागिना सहयोग देंगे एक्सप्लेनेशन में। प्लीज वेलकम। Om Shanti. Dear friends, dear brothers and sisters, thank you very much for your invitation for this conference, for this remarkable conference. And especially thank you for atmosphere. There is very warm and very friendly atmosphere. And now let me continue my favorite topic in my native language. I have a lucky possibility thanks to Inga. So, каждый родитель бывает безмерно счастлив, когда у него рождается ребенок. Every person becomes extremely happy when he has a child. Но проходит
Достаточно незначительное время, и многие родители идут к специалистам, психологам, педагогам с просьбой изменить ребенка. But when the child is growing up, parents face some difficulties and start wandering around looking for some professionals to help them to raise their kid. Кого-то не устраивает, что ребенок слишком шумный, кому-то кажется, parents- что ребенок агрессивный, а кому-то кажется наоборот, что ребенок слишком скромный. Some parents worry that their kids are too active, or some become aggressive, or some kids become a little bit shy. Многие родители забывают, что мир ребенка – это совершенно иной мир. And parents who just used to be kids as well, when they have their own children, they forget that the world of a child is totally different. Высшие психические функции ребенка действуют по несколько иным законам. Такие функции, как, например, мышление, The highest psychic functions of a child works in a little bit different way than in the adulthood. Such functions as thinking, такие функции, как мышление, память, внимание, memory, восприятие. perception. Как правило, родители смиряются с тем, что, например, цвет волос ребенка или цвет глаз не такой, как они хотели. Например, Usually, parents accept for granted, for example, the color of their eyes of their kids or the color of their hair. никто не ропщет на Бога, если его ребенок рождается блондином, а родители хотели, чтобы их ребенок был темноволосым. Я продолжу. And nobody blames God that their child is blondie, but for example, they wanted to have him with the dark hair. Никто не возражает, что ребенок имеет голубые глаза, а не темные. Nobody objects against having blue eyes with a child, but not the darker ones. Но внутренний мир ребенка родители хотят изменить. Они не смиряются с тем, что ребенок тот или иной в своем внутреннем устройстве. But parents really want to change the internal world of the child. They don't keep calm and don't accept it as it is. Возьмем метафору зерна. Let's talk about a metaphor of a seed. Если мы имеем зерно пшеницы, For example, it's a wheat seed. мы не сможем из него вырастить колос гречки. Да любой другой, я бы не говорите. So we can't plant anything except of wheat. Единственное, что мы можем улучшать почву, мы можем поливать это растение, мы можем заботиться о нем, мы можем укрывать его от ветров и непогоды, но сущность этого зерна мы изменить не можем. We can't change the internal essence of the seed. We can care about it, we can plant it, we can water it, but we can't change the essence. Точно так же мы не можем изменить внутренний мир ребенка. And this illustrates the example that we are unable to change the internal world of a child. Мы можем помочь ему. We are only here to help him. Мы можем подтянуть его слабые стороны, мы можем усилить его сильные стороны, но целиком и полностью изменить ребенка таким, каким его создал Бог, мы не можем. We can help him to develop his weak sides or to strengthen his strong sides, but internally, basically, we can't change him. В моей практике был такой пример. I'm a practitioner, and I have such an example which I would like to share with you.
Одна очень романтичная женщина, музыкант, One a very, very romantic woman, she was a musician. ожидала, что у нее родится девочка. Она мечтала, что будет повязывать ей бантики, водить на утренники в филармонию и учить музыке. She was expecting to have a girl baby and to take her to the music school, to listen to the music together, and to dress her very nicely. У нее родился мальчик, здоровый, шумный, крикливый мальчик, совершенно нормальный ребенок. But the God's plan was different, and she had a boy baby. He was very active. But he was healthy. Эта женщина много лет ходила к специалистам, педагогам, психологам, врачам, надеясь изменить этого мальчика. Она считала, что с ним что-то не так. Но я еще раз повторюсь, это был совершенно нормальный ребенок. Просто он был не таким, каким ожидала видеть его мама. And the mom faced a problem. So she couldn't accept his activity. And she started taking him to the psychologists and professionals and to the doctors. But I want to stipulate that the boy was born absolutely healthy. Мы очень часто имеем в нашем сознании некие идеальные образы. Это может быть идеальный образ работы, идеальный образ мужа или идеальный образ ребенка. In our consciousness, we imagine very ideal situations for anything. For example, we have a picture of an ideal job, or ideal husband, or an ideal family. Но Бог создал ребенка именно таким, каким Он его создал. But God's plan for the kid is different. God makes a child as he has to be. И наша задача поддерживать и развивать сильные стороны ребенка, помогать ему во всем, но не ломать, не мешать ему и не прессовать. And our parents' parental task is to keep up his strong and positive aspects, but not break his weak ones. Thank you for your attention. Thank you. अभी आपने देखा है, भावों को व्यक्त करने के लिए भाषा कहीं अवरोध नहीं होती है। अभी हमारे बीच सिस्टर मारिया ने जो कुछ भी कहा, बहुत ही प्यार से उसको ट्रांसलेट किया सिस्टर इनगा कुरियागिना ने। मोहब्बत ही वो लैंग्वेज है, एहसास मोहब्बत ही बच्चों की भाषा को जिसे कहते हैं समझ सकती है और समझा सकती है। ईश्वर के बच्चों तक पहुंचने का ये प्रयास बड़ा सफलतम रहा। अभी हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय राजयोगिनी शशि प्रभा बहन, जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, पंजाब की धरनी से हैं। आप स्पोर्ट्स विंग की उपाध्यक्षा हैं, बहुत कुशल प्रबंधिका हैं। आज के इस मौजू पे जो हमारे कॉन्फ्रेंस का विषय है, अपनी हृदयोद्गार व्यक्त करने आ रही हैं आदरणीय शशि दीदी। ओम शांति। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस and culture for God's plan for peace, happiness and health में पूरे भारत और विश्व के अनेक देशों से आए हुए भाई बहनें पिछले 3 दिनों से इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा बहुत अच्छे अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस में आना ही हमें अपने जीवन की नई शुरुआत करना है। इस कॉन्फ्रेंस में राजयोग के माध्यम से हमने अपने जीवन के अंदर कई नई दिशाएं प्राप्त की, लेकिन अब जाने के बाद हमें अपने जीवन को
किस प्रकार से चलाना है, क्योंकि परमात्मा का प्लान क्या है कि वह दिन दूर नहीं जब इस सृष्टि पर राम राज्य होगा। ये सृष्टि स्वर्ग में परिवर्तन हो जाएगी। इसको परिवर्तन करने के लिए परमात्मा ने हर एक व्यक्ति को एक बहुत सुंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की, और साथ साथ जब हम यहाँ से अपने ही स्थानों पर जाएंगे और वहाँ जा कर के हमें अपने जीवन के अंदर इस नई शुरुआत को किस प्रकार से करना है, उसके लिए मैं आपके सामने कुछ एक दो बातें रखूँगी। क्योंकि हमें इस धरती पर एक नए संसार की स्थापना करनी है और हमने अपना कदम उस संसार की ओर बढ़ाना आरंभ कर दिया है, लेकिन हम अपनी मंजिल तक पहुँचे उसके लिए पहला कदम होगा कि सबसे पहले हम स्वयं को जान करके परमात्मा से अपना संबंध जोड़ें। परमात्मा कहते हैं कि आप सब मेरे लाडले स्नेही बच्चे हैं, जिसके लिए पहला इंस्पिरेशन हमें अपने जीवन के अंदर लाना है। स्वयं को रियलाइज़ करते हुए स्वयं को प्यार करना, स्वयं को मोटिवेट करना है, स्वयं को एम्पावर करना है। और दूसरा स्टेप है कि आज के समय में हम मनुष्य आत्माएं परमात्मा को जब याद करते हैं, दुख में याद करते हैं। परमात्मा कहते हैं दुख में तो सब याद करते हैं, लेकिन परमात्मा को पहचान से और उनके साथ संबंध जोड़ करके हम परमात्मा से प्यार करें। और तीसरी बात जो परमात्मा हमें बता रहे हैं कि आप सर्व मनुष्य आत्माएं इस परमात्मा के बगिया के सुंदर खुशबूदार फूल हो। तो परमात्मा ने हमें अपने जीवन के अंदर अनेक गुणों से अनेक वरदान दिए हैं, लेकिन हम मनुष्य आत्माओं ने उन वरदानों को एक किनारे रख करके परमात्मा से मांगते रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं मांगने की बजाय उन वरदानों का प्रयोग करो, उन वरदानों को जीवन में लाओ और अन्य आत्माओं को भी गुणों और शक्तियों के द्वारा भरपूर करो। तो उनको हम कैसे भरपूर कर सकते हैं? प्रातःकाल उठते ही जब हम अपने कार्य से फ्री हो जाते हैं तो सबसे पहले स्वयं के प्रति स्वचिंतन, परमात्मा को प्यार से याद करें, परमात्मा से शक्तियाँ प्राप्त करें और साथ में अपने परिवार के लोगों के प्रति भी शुभ भावना और शुभकामना रखें। संसार के अंदर हर एक मनुष्य आत्मा को परमात्मा ने इस सृष्टि पर पार्ट बजाने के लिए भेजा है। वह अपना कार्य श्रेष्ठ करे, उसके लिए हमें उनके प्रति भी शुभ वाइब्रेशन के प्रकंपन फैलाने हैं और समाज को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें स्वयं के अंदर परमात्मा शक्ति को धारण करना है। तो हमारी आप सबसे यही शुभकामना है कि आपने परमात्मा के घर में आकर के अनेक अनुभव प्राप्त किए हैं। ये जीवन का एक अनमोल खजाना है, इस खजाने को लेकर जा रहे हैं। इस खजाने का हम जितना प्रयोग करते जाएंगे उतना ही हमें अपने जीवन के अंदर अनेक अनुभूतियाँ होंगी। हमारा फर्ज बनता है हम प्रकृति को श्रेष्ठ बनाएं, संसार को महान बनाएं, मनुष्य से प्यार करें, परिवार को ऊंच बनाएं और जीवन बैलेंस लीड करें, परिवार के अंदर सुख शांति लाएं। तो उसके लिए इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमें एक बहुत अच्छा साधन बताया गया है कि राजयोग के माध्यम से, परमात्मा स्मृति से, स्वयं के चिंतन से हम अपने जीवन के अंदर सुख शांति आनंद पवित्रता ला सकते हैं और विश्व को नई दिशा दे सकते हैं। साथ ही साथ विश्व को स्वर्ग बनाने में
हम अपना पूर्ण योगदान दे सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप अपने इस जीवन के अंदर आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें, एक दूसरे को सहयोग देते हुए एक दूसरे को आगे बढ़ाते रहें। ओम शांति। वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं के साथ आपने अपने उद्गार व्यक्त किए और अब हम चल रहे हैं बोस्टन की ओर। एडिटर इन चीफ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा थेरेपी प्रोफेसर सतबीर सिंह खालसा बोस्टन से हमारे बीच पधारे हैं और आज वो योगा थेरेपी के साथ साथ ब्रह्मा कुमारीज की थेरेपी क्या कहती है इसको भी डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, आपके सामने रखेंगे। आप देख रहे हैं अनुभवों का बहुत सा खजाना उनके साथ है, वो एक्सपीरियंस शेयर करने आ रहे हैं। I want to thank the Brahma Kumaris organization and the conference organizers for the kind invitation to present to you today. What I'd like to talk about is yoga, and something special about yoga in modern society, the science and the research that is making a change in yoga in our society. And one thing that you may not be aware of is the global trend for the increase in the practice of yoga in the public. In the United States, we have a survey that shows that 36 million Americans are now practicing yoga. And as you can see from this chart, this number has grown from 20 million just 4 years before that. So this is a very notable and remarkable increase in the practice of yoga in the general public. This has never happened before in history. Another trend that I think that is very important is that we are now seeing a transition of yoga from the general population, from the ashrams, from the yoga studios, from the yoga centers, from the gyms, from the spas. We are now seeing yoga making a change. Yoga is now becoming part of mainstream society. Yoga is being implemented in public schools, it's being implemented in the workplace, and it's being implemented in our healthcare system, in our clinics, in our hospitals. And the important thing about this transition of yoga into mainstream society is that it is very important to have the research to support this transition. Yoga cannot be implemented into the healthcare system until we have the research that shows its benefits. It cannot be implemented fully in the schools unless we have research that shows that yoga has benefits for children in schools. So the research is very important. And just like yoga is increasing in popularity, we did a research study that showed that research on yoga is also increasing very dramatically. So you can see in this chart the number of research studies that have been done on the past 5 to 10 years is growing very dramatically. And this again has never before been seen in history. This is a remarkable time in society where we are seeing this increase in yoga practice and in yoga research. And we have summarized this research in this new medical textbook. This is called The Principles and Practice of Yoga in Healthcare. This is the first book of its kind. It is a medical textbook, and it is an edited textbook, which means that it has contributors. And the contributors are over 60 yoga researchers internationally, including many of my colleague researchers here in India. This is a book that is written by modern scientists, for modern science, for modern healthcare professionals. This is bringing yoga into the professional world
of healthcare. And part of that research is being done on many different styles of yoga and many different types of meditation practices, including Brahma Kumaris Rajyoga practices. So here I am showing a study that was done in postmenopausal women, showing that this practice is improving cholesterol levels and lipid levels, triglycerides. You can see on the left-hand side, the Brahma Kumaris people in this study, in the dark bar, have much less cholesterol than people who do not practice meditation. And they also have less triglycerides than people who do not practice meditation. So there is evidence here that practice of this meditation can improve your heart health. In another study, they have looked at Brahma Kumaris meditation in long-term practitioners, people who have been practicing for many years. And they measured happiness, and they measured self-satisfaction. And you can see here that in the dark blue, that the Brahma Kumaris practitioners have much higher levels of happiness and much higher levels of self-satisfaction from this research. Again, showing that these practices can improve psychological health. And then finally, there is this study that was recently published that looked at not only Brahma Kumaris, but other meditators, and looked at something called anashakti, which is related to non-attachment. So this is a higher level evaluation of a deeper psychological characteristic. And what you can see is that the yoga group has lower levels of non-attachment. They have less attachment than do non-yoga practitioners, showing that this is a fundamental difference that can lead to a more positive psychological state of health. And I want to talk a little bit about how we are moving forward in research on yoga. We are using modern technology to study yoga research. One of these technologies is the brain scan, these large machines that can look into the brain and see exactly how meditation is working. And we are showing from these brain scans that meditation not only changes brain behavior, it also changes brain structure in a very positive way. Another leading edge in the field of research is molecular biology. We are showing through research that yoga and meditation practices can change the activity of our genes. We can change our cell structure, we can change the molecules in our body with these yoga practices. So this is very powerful research that is documenting exactly how yoga research is working. And so what I have summarized in this slide is a summary of all of what we know about how yoga is working. Yoga, of course, is not just postures, not just asanas. It is also pranayama. It is also deep relaxation. And most importantly, it is also a meditative practice. When you do these practices, on the left-hand side, you can see we are improving physical fitness. We are improving flexibility, strength, coordination, balance. We are also improving respiratory activity. We are also improving self-regulation, especially the regulation of stress and of emotion. This gives people resilience to stress and a calm state of mind in the face of strong emotions. We are also, when we practice meditation, increasing our mind-body awareness. And this is shown in our ability to hold our attention. It's showing increases in mindfulness, concentration, and our overall ability to function on a mental level. And then finally, and importantly, we are also able to determine changes in spirituality. We can measure changes in transcendence, in this unitive state of consciousness, in this state of flow. And many people who practice yoga over many months and years experience a transformation, a change in life, meaning, and purpose. And for all of these boxes,
we have research that supports these kinds of changes. And these kinds of changes are making changes all the way from our physical body all the way to our spiritual body. And we have the research now that is showing us exactly how this is working. This is very important at this point in history because globally we are experiencing an epidemic. And these diseases are called non-communicable diseases, or NCDs. These are lifestyle diseases. These are things like heart disease, type 2 diabetes, obesity, respiratory disorders, depression. These are due to lifestyle problems. And these diseases are the leading cause of death in the world. Not only that, they are responsible for more deaths than all other diseases combined. And these diseases are in modern countries. Type 2 diabetes is at epidemic proportions in China, in India, and in the US. And so these are major, major problems. In the US, you may have heard that we have an epidemic of opioid use for painkillers. This is the major problem in modern healthcare and modern medicine. And so how can yoga work to help this? And I think there are three factors that underlie these lifestyle diseases. One of them is stress. And yoga is very, very good at managing stress. Another one is mind-body awareness. Many people are unaware of what's going on mentally and of what's going on physically. And when you meditate, you increase your mindfulness, you increase your awareness of your internal state. And then finally, we have in modern society a very limited worldview. It is a worldview based upon materialistic goals. And we know from research that those goals do not lead to happiness or life satisfaction. We need to have deeper goals as a society. And these meditation practices can make these changes that allow us to have these deeper goals of spirituality for our life, meaning, and purpose. And the interesting thing about these three factors is that modern society and modern medicine has nothing to offer. But these ancient practices of yoga and meditation are showing, through the research that we are conducting, that we are capable of improving stress, awareness, and worldview. And so this is my final slide. This cartoon suggests that it's just Americans that are having this evolution into poor health, both physical and mental health. But this is not true. This is international. We are seeing this epidemic of lifestyle disease across the planet. And the problem is, as I have stated, that modern medicine does not have the answers to these lifestyle issues. Yoga and meditation provides the solutions through these practices, through the asanas, through the pranayama, through the deep relaxation, and importantly, through meditation practices to give us the skills, the life skills that we need to stay healthy, both physically, mentally, and spiritually. So if we can conduct the research to show this evidence, we can then start to implement yoga in mainstream society, into our schools, into our clinics, into our workplaces. And hopefully, if we can do that, we can change this cartoon from this to this. Thank you very much for your attention. ओम शांति। बहुत अच्छी तरह मेडिटेशन विज्ञान के धरातल पर कैसे कसौटी पे कसा जा सकता है, भ्राता सतबीर सिंह खालसा जी ने हमारे सामने रखा है। और जो बच्चे डांस लेकर आ रहे थे बाली और इंडोनेशिया से, पहुंच चुके हैं आपके बीच ओम नमः शिवाय लेकर।
जब सूरज निकले सिंदूरी घन छाए, पवन के पग में नूपुर बाजे, मयूर मन मेरा गाए। पूरब से जब सूरज निकले सिंदूरी घन छाए, पवन के पग में नूपुर बाजे, मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः पुष्प की माला थाल सजाऊं, गंगा जल भर कलश मिलाऊं, नव ज्योति के दीप जलाऊं, चरणों में नित शीश झुकाऊं। भाव विभोर होके भक्ति में रोम रोम रम जाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः अभियंकर शंकर अविनाशी, मैं तेरे दर्शन की अभिलाषी, जन्मों से पूजा की प्यासी, मुझ पे करना कृपा जरा सी। तेरे सिवा मेरे प्राणों को और कोई ना भाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमो शिवाय के बाद अब हम उस ओर चल रहे हैं। 3 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हमारे बीच उपस्थित हैं भ्राता सुरेश चंदेल जी। आप वर्तमान में भी एक्स-एमपी होने के साथ साथ मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से हैं। और आपने केवल इतना ही नहीं किया, लोकप्रिय होने के साथ साथ प्रभु प्रिय होने का भी गौरव प्राप्त किया।
और लोकसभा के साथ परमात्मा सभा की टिकट लेने के हकदार बन रहे हैं। आपके बीच आ रहे हैं भ्राता सुरेश चंदेल जी। मंच पर विराजमान सभी हमारे अतिथिगण और इस पंडाल में बैठे हुए सभी ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लिए श्रद्धा के भाव से भरे हुए भाई और बहनों, मैं बहुत आभारी हूं ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कि उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के लिए एक ऐसे समसामयिक विषय को चुना जिसकी हर व्यक्ति को आज तलाश है, ज़रूरत है, और न जाने आदमी कहाँ कहाँ प्रयत्न करके इन विषयों को प्राप्त करने की कोशिश करता है। मैं समझता हूँ कि सदियों से मनुष्य इस खोज में रहा है कि उसे शांति मिले, उसे खुशी मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, लेकिन शायद हम सब इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि जितनी देर से ये खोज हो रही है, जितनी देर से आदमी इसमें भटक रहा है और अनेकों जगह जाकर के इसके लिए प्रयत्नशील होता है, लेकिन मुझे लगता है कि जितना प्रयत्न किए जा रहे हैं, समस्याएं उससे और ज्यादा विकराल रूप धारण कर रही है। आज कोई भी व्यक्ति मिलता है, किसी से भी हम इंटरेक्ट करते हैं, वो परेशानी में कोई ना कोई समस्या से घिरा हुआ, और स्वास्थ्य की यदि चर्चा करें तो ऐसा लगता है कि मैं भारतवर्ष की चर्चा करूं तो ऐसा लगता है कि हम धीरे धीरे इस स्थिति में पहुंच रहे हैं कि एक बीमार भारत हम अपने सामने उसके दर्शन कर रहे हैं। और ऐसा जो वातावरण निर्मित हुआ है, ऐसे में इसलिए हो रहा है कि जो प्रयत्न हो रहे हैं वो ठीक ढंग से नहीं हो रहे। ठीक ढंग से प्रयत्न होते तो ये स्थिति नहीं होती कि प्रयत्न करने के बाद परिणाम उस मात्रा में हमें उनके दर्शन ना होते। और इसीलिए मैं ये महसूस करता हूं, क्योंकि ये समस्याएं जिनका इलाज बाहर खोजा गया, ये विषय भीतर के विषय थे, और यदि इनका इलाज भीतर से होता तो उसके सार्थक परिणाम आते। और इसीलिए मैं ये महसूस करता हूं कि हमारे यहाँ ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने इन विषयों को और इनके इलाज के लिए कहाँ से इसका इलाज होना है, उन विषयों को अपने पाठ्यक्रम का विषय बनाया, और उसके माध्यम से यहाँ उस चीज के दर्शन जरूर होते हैं और लोग इन तीनों विषयों को प्राप्त करते हैं। ये मैं इसलिए कह सकता हूँ, हम सब लोग यहाँ आए हैं, हम लोग यहाँ कई बार आने का मौका मिला, हम यहाँ घूमते हुए देखते हैं कि यहाँ काम करने वाले व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता मिलती है, उसमें गतिशीलता होती है, उसके व्यवहार से जो उत्साह के दर्शन होते हैं, वो इस बात का सबूत है कि यहाँ प्रत्यक्ष में वो चीजें मनुष्य को मिलती हैं जिनकी मनुष्य को बाहर दरकार है। और इसीलिए ये इसलिए आवश्यक हुआ कि यहाँ पर उस विषय को एक व्यवस्थित ढंग से पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, और उसके माध्यम से अनेकों यहाँ उसके स्वरूप के दर्शन होते हैं। मुझे भी कई बार यहाँ आने का अवसर मिला, और जब मैंने यहाँ देखा पहली बार तो मुझे लगा कि जैसे मैं गेट के अंदर आया, मुझे लगा एक अलग तरह का वातावरण, एक अलग तरह का अनुभूति मुझे हुई, और मुझे लगा कि कुछ अलग सी जगह है जिसका मैंने अनुभूति की। और इस बात की भी अनुभूति हुई, शायद भगवान की अनुभूति हम सब नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ अंदर आने के बाद इस बात की अनुभूति भी होती है कि भगवान यहाँ पर विद्यमान है, और भगवान के जो गुण है
उनके दिग्दर्शन यहाँ अंदर आकर के जरूर होते हैं। ये हमने महसूस किया है। आप सब भी यहाँ आए हैं, आप सब ने भी महसूस किया होगा। और हम देश भर में अनेकों स्थानों पर जाते हैं, बहुत स्थानों पर जाने का अवसर हमको मिला है, लेकिन जो अनुभूति मिलती है वो अनुभूति अनेकों बार आने के बाद भी वो अनुभूति में बढ़ाव होता है, घटाव नहीं होता। कई जगह हमारे बाहर जाने के बाद पहली अनुभूति अच्छी होती है, बाद में अनुभूति अच्छी नहीं होती, लेकिन यहाँ आने पर वो अनुभूति और गहराती जाती है और अच्छी लगती जाती है। और इसीलिए मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर ईश्वर के जरूर विद्यमान है, और ईश्वर शायद इस धरा पर आकर के इस ज्ञान मार्ग के माध्यम से इस दुनिया को स्वस्थ, खुशी और मनुष्य को शांति देने का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं हम सबका सौभाग्य है जो इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हैं, कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यहाँ से इन चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त करके उसको अपने जीवन में प्राप्त करें, औरों के अंदर शेयर करने के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि मनुष्य का धर्म है कि जो हम प्राप्त करें उसको शेयरिंग करें, केवल अपने पास भंडार के रूप में ना रख करके आगे उसकी शेयरिंग होनी चाहिए। और इसीलिए उसको शेयरिंग करने के लिए भी हम सब प्रयत्नशील होंगे। तो जो एक यहाँ से एक लाइट हाउस से जो लोग प्राप्त करते हैं उसको आगे शेयरिंग करने में हम सबका दायित्व बनता है। मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि एक बड़े प्रत्यक्ष उदाहरण देखता हूँ। कल परम श्रद्धेय दादी जानकी जी हमारे बीच में आई है। शायद लंबी उम्र जीने की बात तो बहुत लोग देश में होंगे जिन्होंने 100 साल पार किए हो, लेकिन दादी जानकी जी को 103 साल की अवस्था में इस तरीके से सक्रिय होते हुए, काम करते हुए, संबोधन करते हुए, सबको मिलने जुलने की जो उनके मन में अभी भी इच्छा है और जितनी वो सक्रिय है, ये अपने आप में दर्शाता है कि यहाँ पर शांति, खुशी और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने का साक्षात ये मंदिर है। यहाँ इस बात से बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। न केवल दादी जी अपितु अनेकों लोगों के चेहरों से इस तरीके के भाव हम सबको देखने और सुनने को मिलते हैं। हम उनकी चर्चा भी करते हैं, लेकिन दादी जी हमारे सामने इससे बड़ा उदाहरण मैं समझता हूँ हो नहीं सकता जो इस बात का परिचायक है। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि हम सब इस विषय को, क्योंकि दुनिया में जितने प्रयास हुए, जैसा मैंने कहा, आज वहाँ से शांति, खुशी और स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है। यहाँ ज़रूर ये संस्थान है जहाँ ईश्वर इस काम को करवा रहा है, और दुनिया की जो ये कठिनाई और समस्या है इनको समझते हुए यहाँ से पूरे विश्व को वो संदेश जाए, इसकी बहुत ज़बरदस्त प्रयत्न हो रहे हैं। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय को आपने चुना और इस विषय के ऊपर हम सबको सहभागी होने का, अपने विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपने भी भ्राता सुरेश चंदेल जी के हृदयोद्गार सुने। अब हम चलते हैं, जरा नेपाल की ओर नज़रें घुमा लीजिए। हमारे बीच में भारत के पड़ोसी मित्र राष्ट्र नेपाल से डॉक्टर बलराम भट्ट जी आध्यात्म और प्रकृति का जहाँ मंजुल समन्वय, व्यक्तित्व में विनम्रता और माधुर्य जहाँ साकार होती है, उस धरनी से पधारे हैं। आप डीन फॉरेस्ट एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी नेपाल से पधारे हैं। मैं चाहूँगी कि आप अपने विचार व्यक्त करें। ओम शांति। Respected Dadi Janki ji, distinguished guests on the dais, brothers and sisters. First of all, I would express my gratitude to the organizer on the behalf of all the participants of Nepali who is participating in this conference. We Nepali are getting benefits from the Brahma Kumari in different ways. For this, I would like to remember Brahma Kumari Rajyoga Didi
for her love and care since last 50 years. I want to share one of my feelings. I was watching television, and during that time, the channel changed to the Astha channel, and I watched the Shivani's interview. My nature was before, if someone hurt me, I had feeling of revenge. But after the watching that interview, I became so normal. I had no feeling of the revenge, and my life had changed. Thanks Shivani, thanks Brahma Kumari. I would like to remember Ram Singh Bhai, Vijay Bhai for recognizing us and managing this trip successfully. This is my first time to visit Mount Abu, this holy place. Unfortunately, this time I'm coming alone, but hope very soon I will be visiting with my family, and this type of feelings, not from me, from other Nepali delegates too. Regarding the topic of conference, God's plan, peace, health and happiness, it is most relevant in the current scenario. As for my feelings, I'm also using Brahma Kumari's expertise, spiritual motivation for our graduate students during the orientation class, because we believe sanskar, without sanskar, no meaning of education. As Nepal considered as the land of Buddhas and Pashupati, I think this type of vibration, this type of feeling, what we are bearing from here, it will inspire other Nepali too. And we participants are inspired, especially if I have to say myself, inspired, not only inspired, empowered, not only empowered, but also charged with this holy place. And I feel this type of feeling to other friends also. In Nepali, we have a positive song, Fulko Akhama, Fulai Sansara, Kara ko Akhama, Kara Sansara. If you will see the flower with eyes of flower, always you will see the flower. But if you will see with the spine, thought, you will look always a spine. So positive thinking is behind that. We sing Brahma Kumari to play a vital role in creating peace in the world. Om Shanti. Dhanyavad. Thank you. नेपाल के बाद आइए चलते हैं पंजाब की उस धरनी की ओर जहां मेहनत और मोहब्बत की बेनज़ीर तस्वीर हमारे सामने लाने वाले मीडिया से जुड़े हुए पंजाब प्लस चैनल के एमडी मौजूद हैं भ्राता ऋषि गर्ग जी चंडीगढ़ से आए हैं और हम निवेदन करेंगे कि वो आएँ। वो पूरे समाज की एक तीसरी आँख की तरह हैं, जो देखते हैं वो दिखाते हैं। कृपया। ओम शांति। मैं अपना अनुभव सुनाना चाहता हूँ कि आज से 15 वर्ष पहले मैं दूरदर्शन का एक प्राइवेट प्रोड्यूसर था और तब मेरे को सुभाष भाई जी ने दादी जानकी जी के साथ मिलाया और मैं नहीं सोचता कि मेरे को मालूम नहीं है कि कैसे कैसे ये सफ़र तय हुआ और हमने अपना खुद का टीवी चैनल जो लॉन्च कर लिया और ये जो टीवी चैनल पंजाब प्लस है ये आज चल रहा है और मेरे को ये मालूम नहीं पड़ता कि कहाँ से खुशबुएं आती है और कहाँ सारा कुछ जो है वो अपने आप होता रहता है। इस सभी के लिए मैं यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को शत शत प्रणाम करता हूँ, जिसके माध्यम से हमने एक सिंपल इंसान से एक चैनल के जो एमडी बने,
बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. अभी हमारे बीच पोलैंड से ब्रह्मा कुमारी सेंटर की संचालिका बहन आशा जी अपने विचार व्यक्त करेंगे. All respecting the guests and who are the speakers and all our guests who have gathering here today. I feel very privileged to welcome all of you in behalf of Brahma Kumaris in this conference. I live and work in Poland, in Europe. My country has been fairly prosperous over the last 35 years, and despite all that, growth in almost all directions. In my daily interactions, I meet many people who are unhappy. They complain about themselves and their lives and others. The world out there, not knowing a solid path to their betterment, often seeking help outside. Here at the Brahma Kumaris, we learn that everything starts with self. If we aim for betterment, no one is able to do this for us, so it is also very good news because it's up to us totally to make it. And when we will become happy and then healthy and prosperous, we will have a lasting impact on others and the whole world. So, in my daily life, I encourage a lot of people to behold and taking up this initiative. So, thousands of people in my country benefited from our lectures, courses, meditations, and many transformed their lives. So, during this conference, to all of you have many deep reflections and realizations. Thank you very much.